हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। और आज हम बात करेंगे अपने बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर की। बीडी 2005 जो हमारा लास्ट पेपर है, जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये सेशन 2018-2020 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सब जानते हैं 2 घंटे का पेपर होता है और 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है ये हमारा। इसमें 70 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। उसमें हम आपको आज आंसर कीज बताएंगे जो एकदम एक्यूरेट 100% होंगे आपके आंसर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। रेडियो सक्रिय तत्व है, ऑप्शंस है एल्यूमिनियम, कैडमियम, यूरेनियम या तांबा। ठीक है, तो हमारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो होता है यूरेनियम और थोरियम। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। इसमें हमारा ऑप्शन यूरेनियम लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। संपोषित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो ये टर्म यूज किया गया था वो किया गया था 1990 में। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। जो ऑप्शन सी है आपका वो आपका राइट आंसर है, सन 1990 में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना कहलाती है। ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, मंद विकास, समग्र विकास या संपोषित विकास। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, संपोषित विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम डेवलपमेंट तो करते हैं, ठीक है, उसमें हमारा विकास जारी रहता है, लेकिन विकास इस तरीके का रहता है कि हमारा जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं आगे आने वाले या जो प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कम ना करें। इस तरीके से हमारा विकास जारी रहे कि हमारे जो सोर्स प्रेजेंट टाइम पर है और जो फ्यूचर हमारे रिसोर्सेज हमें मिलने वाले हैं उनमें कमी ना आए, तो उसको हम कहते हैं संपोषित विकास। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो हमें जो लास्ट में आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो केमिकल फॉर्म में मिलता है। क्या मिलता है? हीट और लाइट मिलता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इसमें एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब उसमें लाइट भी है और केमिकल हीट भी है। तो ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। क्वेश्चन 5, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। सभी लोग को पता है ग्लोबल वार्मिंग की जो मेन गैस कॉजेटिव एजेंट होता है। ऑप्शंस है CO2 गैस, CH4 गैस, CFC गैस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कारण बनती है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस है CO2, CH4, CFC या H2। तो जो हमारे कोल्ड स्टोरेज और एयर कंडीशंस में गैस का यूज होता है वो होता है CFC का, मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7, जनसंख्या का तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को करते हैं। ऑप्शंस जनसंख्या ज्वार, जनसंख्या बाढ़, जनसंख्या विस्फोट
या तीव्र वृद्धि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। ऑप्शन सी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जनसंख्या विस्फोट आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 हमारा, पॉपुलेशन बॉम्ब नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस फ्रैंक ग्राहम जूनियर, पॉल आर एहरलिख, आर एस उपाध्याय या रकेल कार्सन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पॉल आर एहरलिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, एनवायरमेंट शब्द का पर्याय क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन से आपके एनवायरमेंट, एनवेलप, उपरोक्त, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनवायरन। एनवायरन से एनवायरमेंट बना है। एनवायरन का यहाँ पर अर्थ होता है सराउंडिंग, ठीक है। और यहाँ पर एनवायरमेंट का वर्ड भी मतलब होता है सराउंडिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 71%। क्वेश्चन 11, पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां मनुष्य निवास करता है। ऑप्शन है जैव मंडल, जल मंडल, मध्य मंडल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैव मंडल, मतलब हम लोग बायोस्फीयर में रहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज, क्वेश्चन 12 की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है ज्ञान तथा समझ, जागरूकता, कौशल, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण शिक्षा के ये सारे ही उद्देश्य हैं। ज्ञान तथा समझ होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, कौशल स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 13 क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78% है, ठीक है। नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में होता है वो ऑप्शन बी है, 78%। 14 क्वेश्चन, घर में तुलसी का पौधा कम करता है। तुलसी का यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं पहले। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या रेडियो धार्मिकता प्रदूषण, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, तुलसी का पौधा हमें वायु प्रदूषण से बचाता है। 15th क्वेश्चन, जल प्रदूषण से होता है, वाटर पोल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? हैजा, टाइफाइड, पीलिया, उपरोक्त सभी। तो इसके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। ये सारी बीमारियां हमें वाटर पोल्यूशन से, जल प्रदूषण से ये सारी बीमारियां होती हैं। 16th क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है। किसका प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड? सभी को मालूम है इसका आंसर। ऑप्शन है पानी का, वायु का, शोर का या मृदा का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एयर का जो मुख्य प्रदूषक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। 17th क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण से होता है। ऑप्शन है बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साउंड पोल्यूशन से हमें ये सारी ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहरापन, हृदय रोग या बेचैनी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18, मुख्य प्रदूषक कारक है। ऑप्शंस मनुष्य, जंतु, हाइड्रोकार्बन, उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोल्यूशन सबसे ज्यादा मनुष्य के ही द्वारा किया गया होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। 19 क्वेश्चन, जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है। ऑप्शन है आपके कृत्रिम वर्षा, औद्योगिकरण पर रोक, वर्षा जल का संग्रहण या भूमिगत जल का दोहन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वर्षा जल का संग्रहण। सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो जल को बचाने का तरीका रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही होती है। इसमें हम बारिश के पानी को कंटेनर्स में सेव करते हैं, ठीक है। इससे हमारी वाटर क्राइसिस काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि जब हमें उसकी जरूरत होती है तो हम बारिश के पानी को प्यूरिफाई करवा करके या करके उसको हम रीयूटिलाइज कर सकते हैं, दोबारा उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण होता है ऑप्शंस वाहनों से, लाउड स्पीकर से, वनों से या पक्षियों से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, वाहनों से ध्वनि प्रदूषण होता है, सबको मालूम है। 21 क्वेश्चन। प्रदूषण का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों की कमी, वनों का विनाश, उपरोक्त सभी। तो पोल्यूशन के ये सारे ही कारण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 22 क्वेश्चन। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? ऑप्शंस समताप मंडल, अधोमंडल, जलमंडल या स्थल मंडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन 23। हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? सबको पता है इसका मुख्य कारण, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओजोन होल का मेन कारण होता है ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्वेश्चन 25। कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? ऑप्शन है आपके सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन और इथेन एंड मीथेन। तो अम्ल वर्षा में जो दो गैसेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कौन सी है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 26 क्वेश्चन। वनोन्मूलन का प्रभाव है, ऑप्शंस आपके मृदा अपरदन में कमी, जलवायु का संतुलित होना, वन्य जीवों का विनाश और भूमिगत जल स्तर का बढ़ना। तो आपका जो डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, फॉरेस्ट को काटा जाता है ना, तो उससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एनिमल, मतलब जलवायु का वन्य जीवों का विनाश, ठीक है। हमारे फॉरेस्ट जो अगर कट जाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो वहां के रहने वाले जीव जंतु हैं वो बेघर हो जाएंगे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वन्य जीवों का विनाश। चलिए 27 क्वेश्चन। वनों का संरक्षण हेतु कानून बनाया गया, कौन से सन में बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 1980 में। ताजमहल को खतरा है, कौन सी गैस से खतरा होता है? एसिड रेन की जो गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ताजमहल भी उसी वजह से खराब हुआ था, अम्ल वर्षा से। तो उसमें कौन सी गैस होती है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, सल्फर डाइऑक्साइड से, ठीक है। 29 क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसें हैं, आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और मीथेन, CH4, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ये ग्रीन हाउस गैसेज है। 38 क्वेश्चन। अम्ल वर्षा होती है, कैसे होती है अम्ल वर्षा? पाइनस के जंगलों में, कारखाना वाले क्षेत्रों में जहां सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, फलों के बागों में। तो आप सब जानते हैं एसिड रेन कहां से होती है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, कारखानों वाले क्षेत्र में जहां सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन 31। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी वासियों की रक्षा करती है, कौन रक्षा करती है? हमारी कौन सी लेयर अर्थ में? जो अबव दी अर्थ सरफेस होती है, अर्थ अबव दी अर्थ होती है, वो हमारी है
ऑप्शन ए ओजोन लेयर, ओजोन परत हमारी रक्षा करती है हानिकारक किरणों से। 32 क्वेश्चन, भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे। ऑप्शंस रामलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा या गोविंद वल्लभ पंत। तो आप सबको पता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। 33 क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस है 9 जून, 6 जून, 5 जून या 4 जून। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है। ठीक है। 34 क्वेश्चन, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया, कहाँ चलाया गया था? तो ये उत्तरांचल उत्तराखंड में चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 35 क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये लागू हुआ आपका ऑप्शन सी 1972 में, 1972 में। 36 क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ आपका ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 37 क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियान कब आरंभ किया? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है सन 1986 में। ठीक है, 1986 में। 38 क्वेश्चन, पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है। ऑप्शन कमजोर आर्थिक स्थिति, धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, जन सामान्य की अज्ञानता, उपरोक्त सभी। तो हमारे एनवायरमेंटल लॉज को लगाने के लिए ये सारी ही चीजें हमारी बाधा बनती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 39 क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 मार्च को होता है। 48 क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है 21 मार्च को। 41 क्वेश्चन, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? सबको मालूम है, फेमस क्वेश्चन है। सबसे पहला होल जो देखा गया ओजोन लेयर का वो एंटार्क्टिका में देखा गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 42 क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 16 दिसंबर को। ठीक है। 43 क्वेश्चन, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी आपका स्टॉकहोम में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, स्टॉकहोम में हुआ था वर्ल्ड एनवायरमेंटल समिट। 44 क्वेश्चन, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? ऑप्शंस मृदा, वनस्पति, वायु, तापमान। इसमें बायोटिक फैक्टर की बात हो रही है। बायोटिक फैक्टर वो होते हैं जो जीव जंतु होते हैं, मतलब लिविंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिविंग है वो क्या है? वो हमारे प्लांट्स है, मतलब वनस्पति है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 45 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संसाधन अनविनीकरणीय संसाधन है, मतलब नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते, दोबारा यूज नहीं कर सकते? तो आपके ऑप्शन है पेट्रोल, भूमि, जल, जनशक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेट्रोल, जो हमारा नॉन रिन्यूएबल है, मतलब हम इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। 46 क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। नेचुरल रिसोर्स का इसमें एग्जाम्पल जो नहीं है वो बताना है। तो आपके ऑप्शंस है वायु, जल, जंतु या मानव। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ह्यूमन। बाकी के जो रिसोर्सेस है वो सब नेचुरल रिसोर्सेज है। 47 क्वेश्चन, वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ग्रीन गोल्ड, ग्रीन हाउस, ग्रीन आइलैंड या ग्रीन सिल्वर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड हम कहते हैं जो बैम्बू के जो फॉरेस्ट होते हैं
ग्रीन कलर के होते हैं, आप सब जानते हैं, बांस के वृक्ष, ठीक है। तो बांस की जो खेती होती है वो हमारी रिन्यूएबल होती है, मतलब हम इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। और उसके जो फॉरेस्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के पूरे होते हैं, ग्रीन कलर का हमारा बांस होता है। तो इससे जो वर्ल्ड हमारा निकल करके आया है वो है ग्रीन गोल्ड। गोल्ड क्यों यहाँ पर वर्ल्ड यूज किया? क्योंकि हम इसको, बांस को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए उसको नाम दिया गया। बैम्बू की फॉरेस्ट कल्टीवेशन को, बैम्बू एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए हमारे बैम्बू को नाम दिया गया ग्रीन गोल्ड, इसलिए यहां पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ग्रीन गोल्ड। 48 क्वेश्चन, जल संकट का प्रमुख कारण है। ऑप्शंस आपके तापमान में वृद्धि, अत्यधिक दोहन, नगरीकरण या औद्योगिकरण। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अत्यधिक दोहन। हम जितना ज्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, मतलब बिना वजह हम अगर पानी का वेस्टेज करेंगे तो हमारे लिए पानी की क्राइसिस बढ़ जाएगी, जल संकट बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 49, संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 71%, ठीक है। 50th क्वेश्चन, जल के अति दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन है आपके जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण या वनारोपण। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वनारोपण। बाकी सारे ये एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, लेकिन जो एफॉरेस्टेशन है उस मतलब हम इसमें पेड़ पौधों को इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, वनारोपण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 क्वेश्चन, हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई? हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा किससे रिलेटेड है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन है हमारे खाद्यान्न फसल, खनिज, दुग्ध पदार्थ या वनोपज। तो हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड है वो हमारा रिलेटेड है खाद्यान्न फसल से, ठीक है, फूड क्रॉप से। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खाद्यान्न फसल, ठीक है। 52 क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है आपके कोयला, लकड़ी, सूर्य, पेट्रोलियम। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी ऑप्शन सी, सन, मतलब सूर्य। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। 53 क्वेश्चन, ऊर्जा संकट का समाधान है। ऑप्शंस पेट्रोलियम खोज, कोयले की खोज, वैकल्पिक खोज या कटौती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैकल्पिक खोज, ठीक है। अल्टरनेट एनर्जी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऑप्शन है आपके लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा। तो इसमें जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स हमारा जो नहीं है वो है ऑप्शन डी, विंड एनर्जी। तो जो बाकी के जो ऑप्शन है वो सारे ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स है हमारे, जो हमको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, जो हम लोग ट्रेडिशन में यूज करते हैं अब हम लोग जनरली। तो ये हमारे ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, वुड, कोल, पेट्रोलियम। लेकिन जो हमारी पवन ऊर्जा है ये ट्रेडिशन में नहीं है, मतलब हम लोग जल्दी इसका सेटअप नहीं तैयार कर सकते, इसलिए ये नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पवन ऊर्जा। 55 क्वेश्चन, सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? मतलब जो इकोसिस्टम वर्ड है उसका यूज सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन है आपके एजी टैंसले, ऑडम, फॉसबर्ग या हीगेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एजी टैंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम वर्ड को इजाद किया था। मारुस्थल किसका अंग है? ऑप्शन है आपके पारितंत्र, राजनीति शास्त्र, भूविज्ञान, राजस्थान।
इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पारितंत्र। जो इकोसिस्टम है, डेजर्ट हमारा इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है, तो डेजर्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो आंसर आपका ए, पारितंत्र है। 57 क्वेश्चन, वृक्षों को क्या भी कहते हैं? ऑप्शंस आपके उत्पादक, उपभोक्ता, विखंडक या परजीवी। ऑप्शन आपका जो राइट है वो है ऑप्शन ए, उत्पादक, मतलब प्रोड्यूसर। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, जल, प्रकाश, तापक्रम, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक है? ऑप्शन है आपके अजैविक, जैविक, गौण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजैविक। वाटर, लाइट, टेम्परेचर ये सारे आपके एबायोटिक फैक्टर हैं। 59 क्वेश्चन, जैव विविधता का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है आपके अनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी विविधता या प्रादेशिक विविधता। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रादेशिक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60th क्वेश्चन, वन्य प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शंस आपके पंचतंत्र, हातिम ताई, अलिफ लैला या विक्रम बेताल। तो आप सब जानते हैं जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पंचतंत्र से हम वाइल्ड लाइफ फेबल्स की स्टोरीज पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 क्वेश्चन, किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन है आपके पेंट व पॉलिश, चीनी, इस्पात या सीमेंट। तो यहां पर सॉल्वेंट की बात हो रही है, विलायकों की बात हो रही है, तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पेंट व पॉलिश। ठीक है। इसकी जो गंध होती है वो बहुत खतरनाक होती है और एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा क्रिएट करती है पेंट और पॉलिश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62, मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? यहाँ पर मोटर वाहनों की बात हो रही है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सीसा, मतलब लेड। लेड सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है मानव के स्वास्थ्य पर। ठीक है। जो मोटर वाहनों से निकलता है लेड, तो इसमें क्या होता है, जो लीथल इफेक्ट का यहाँ पर बात हो रही है कि घातक प्रभाव कैसे डालता है, तो ये दिमाग से संबंधित बीमारियों को ज्यादातर पैदा करता है। जो लेड होता है वो दिमाग से संबंधित बीमारी अत्यधिक क्रिएट करता है, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। ऑप्शंस आपके चक्रवात, अम्लीय वर्षा, मूसलाधार वर्षा या आंधी। तो सभी जानते हैं जो बारिश, इसमें जो दुष्प्रभाव डालता है, कैसी बारिश, अम्लीय वर्षा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, अम्लीय वर्षा एयर पोल्यूशन का कंट्रीब्यूटर है। 64 क्वेश्चन, एक अभिघटनीय प्रदूषक है। ऑप्शन आपका प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा, मिट्टी के बर्तन। अभिघटनीय मतलब जिसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हम रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी जल प्रदूषक के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके वन विनाश, घरेलू उपमार्जक, औद्योगिक अपशिष्ट या कृषि बहिस्राव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औद्योगिक अपशिष्ट। जो हमारे नदी जल वगैरह में मिल करके और प्रदूषण पैदा करता है, वाटर पोल्यूशन सबसे ज्यादा इससे होता है, तो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग है। इसमें
कंटामिनेटेड वाटर से या मतलब पोल्यूटेड वाटर से जो आपका बीमारी आती है वो कौन सी है? अस्थमा, आंत्रशोथ, मलेरिया, बहरापन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाइफाइड, मतलब आंत्रशोथ। आंत्रशोथ की बीमारी प्रदूषित जल से होती है। 67 क्वेश्चन, समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं? ऑप्शंस आपके ऑयल कवर, ऑयल नेट, ऑयल स्लिक, ऑयल फ्लोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हम इसे ऑयल स्लिक कहते हैं। जो समुद्र की सतह पर तेल फैल जाता है उसकी सरफेस पर, उसको ऑयल स्लिक कहते हैं या ऑयल स्पिलिंग भी कहते हैं। यहाँ पर स्पिलिंग का ऑप्शन नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑयल स्लिक। 68 क्वेश्चन आपका, मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है, मतलब सॉइल पोल्यूशन की बात हो रही है। सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है हमारा? ऑप्शंस आपके, मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास, मृदा की उपज में गुणवत्ता का विकास, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, या उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास। मतलब यहाँ पर मृदा प्रदूषण में क्या होता है, जो आपकी उर्वरक शक्ति होती है मिट्टी की, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उसमें वो उपजाऊ नहीं रह जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर मृदा प्रदूषण उससे होता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 69 क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन आपके साइलेंसर, लुब्रिकेशन, हेलमेट, या स्मोक फिल्टर। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, साइलेंसर। साइलेंसर की हेल्प से हम साउंड पोल्यूशन को माप सकते हैं, पता कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। हम ध्वनि कैसे मापते हैं? सब जानते हैं, डेसिबल से मापते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेसिबल। तो फ्रेंड्स, ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो गया बीएड सेकेंड ईयर का एनवायरमेंटल एजुकेशन का, विद 100% एक्यूरेट आंसर कीज के साथ। इसमें हर एक आंसर एकदम सही है। ठीक है, और ये प्रोफेसर्स की हेल्प से हमने इसको सर्च किया है, इसलिए आपके सामने हम इसका वीडियो बना करके ले करके आए हैं, और इसीलिए हमें वीडियो बनाने में भी टाइम लग जाता है। सो प्लीज उसके लिए माफ करिएगा। ठीक है, लेकिन आपके लिए हम इसलिए इतनी लेट हो जाता है क्योंकि हमें सही आंसर आपको प्रोवाइड करना होता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।